क्लास 8, क्लास 8 हिंदी। ठीक है, हिंदी। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। क्या है? अन्याय के विरोध। अन्याय के विरुद्ध। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी मतलब समझ रहे हैं, टीचर जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने से पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, तुम खुद से पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये तय हुआ था। तो उसके टीचर का नाम क्या था? जूलिया। जूलिया को उस बच्चे के फादर ने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा तनख्वाह देना मतलब पेमेंट देना चाहता हूँ। तुम्हारा पेमेंट कितना तय हुआ था? 30 रुपया। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रुपया। फिर उसके फादर ने कहा, नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों की टीचर को हमेशा 30 रुपए ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये, 1 महीने के 30 रुपए के हिसाब से। अब देखिए कैसे ये बच्चे का फादर टीचर को कैसे ठगता है। 60 रुपए, लेकिन 60 रुपए तो तभी बनेंगे ना जब महीने में एक दिन भी नागा ना हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई थी, कोल्या उसके बच्चे का नाम है, ले गई थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रुपए कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। उसके 2 बच्चे थे, कोलिया और वानिया, दोनों को पढ़ाने वह जूलिया आती थी। कोलिया बीमार पड़ गई, सिर्फ वानिया को पढ़ा कर जाती थी। उसके भी उसने रुपए काट लिए। तो 12 जमा 7 19 आ गए। हाँ, तो घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41। गिन रहा है। जूलिया की आंखों से आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट तोड़ी थी, बहुत कीमती थी। चलो मैं उसके 2 रुपए काट लेता हूँ। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान रखा नहीं और नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और खरोच लगने से उसका शर्ट फट गया। उसके कट गए 2 रुपए। तुम्हारी लापरवाही से नौकरानी ने मेरे बेटे का जूता चुरा कर ले गया, उसके कट गए 10 रुपए। मतलब कि सब रुपए उसने काट लिया और फिर बोले कि तो जूतों के लिए 5 रुपए काट लिए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे। धीरे से बोली जूलिया, यानी टीचर। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं। जूलिया ने दबी आवाज में कहना ही चाहा था कि जोर से उसने बोल दिया। उसके फादर, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट करता हूँ। दिए होंगे, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। बचे 14 रुपए, हिसाब ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछलाया। कांपती आवाज में बोली, मुझे अभी तक एक बार कुछ पैसे नहीं मिले हैं और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे सिर्फ 3 रुपए। अच्छा, मैंने उसने लड़के के फादर ने स्वर में कहा आश्चर्य से, अरे तुम्हारी मालकी ने मुझे बताया नहीं, चलो इसमें से 3 रुपए और घटाओ। बच गए 11 रुपए। अब 11 रुपए दे करके उस टीचर को उसके फादर ने कहा कि लो, ये तुम्हारी कीमत है। बेचारी जूलिया टीचर
कांपते स्वर में, कांपते हाथों से 11 रुपए लेकर अपने जेब में रख लिया और बोली धन्यवाद। लेकिन बता दे आपको कि बच्चा का फादर जो था, पिताजी उसके बच्चों के, वो उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसने वो बोली 11 रुपए लेकर के उसके आंख भर आए, दुख से मन उसका दुखी हो गया, क्योंकि कुछ उम्मीद लगा करके ही टीचर ट्यूशन जाकर पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई भी कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं। उनका बंधा हुआ रहता है रूटीन कि वहां से पैसा मिलेगा तो दूध वाले को दूंगा, किराया दूंगा, बच्चे का फी भरूंगा। लेकिन उम्मीद पर वो फादर पानी फेर दिए थे। बहुत दुखी आत्मा हो गया था जूलिया की। बोली धन्यवाद। तब जाकर के वो गुस्सा करके बोला धन्यवाद किस बात का, मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, अब तो कुछ दे दिए हैं। तब उसके फादर ने कहा कि यह अचरज की बात नहीं है। देखो बेटा, यह दुनिया भीरू और दबू को ज्यादा दबाता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम एवं हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत से के साथ। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसलिए अपने हक के लिए अडिग रहो। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर